विजय केडिया साहब का। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना पैसा आपने सन 2022 में कमाया अपने पोर्टफोलियो में, 21 में कमाया अपने पोर्टफोलियो में, मैं उम्मीद करता हूं 22 में उससे ज्यादा कमाएंगे। शुभ प्रभात और शुभ दिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी 2022 सबको, और आपके 17 साल पूरे होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप इसी तरह दिनों दिन क्या बोलते हैं, दिन दूनी रात चौगनी, इसी तरह प्रगति करते रहें और लोगों को इसी तरह ज्ञान बांटते रहें। और मेरे को एक गाना याद आ रहा है कि एज एन इन्वेस्टर कह सकते हैं कि मेरे प्यार की उम्र ना हो इतनी सनम, लिखा है ना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। तो ये ऐसा प्यार आपको मिलता रहे दर्शकों का और इन्वेस्टरों का, यही शुभकामनाएं। केडिया साहब, सीएनबीसी आवाज एक प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे बड़े निवेशकों को और उससे अच्छे इंसानों को जोड़ने की कोशिश करता है, पूरी की पूरी रिटेल जनसंख्या से। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपका तजुर्बा, आपकी स्टॉक पिकिंग एक मार्गदर्शक रूप में इस बाज़ार में ना सिर्फ पिछले 17 साल हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आगे आने वाले 50 साल भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और सबका भला इस शानदार बुल मार्केट में होता रहे जो आप फिलहाल अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में गानों की चर्चा तो होगी, लेकिन ये बताइए फ्रंट फुट पर आप क्या सोच रहे हैं सन 2022 के लिए? देखिए 22 का ऐसा है कि बाकी इंडेक्स का जब तक सवाल है, ये थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने 2021 में एक बड़ा मैराथन दौड़ा है जिसको बोलते हैं, कि बहुत लंबी रेस को कवर किया है। तो इंडेक्स वाइज हो सकता है कि 22 थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। जो तेजी इंडेक्स में 21 में देखने को मिली है वो शायद 22 में देखने को न मिले, और शायद, क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, वो जरूर अच्छा करेंगे। और ऐसे ऐसे गुदड़ी के लाल ऐसे ऐसे शेयर्स निकल के आने चाहिए जिन्होंने 21 में अगर तहलका नहीं मचाया तो शायद 22 में मचाएं, और कुछ ऐसे भी शेयर्स होने चाहिए जिन्होंने 21 में भी मचाया और 22 में भी मचाया। तो मार्केट में ये कह सकते हैं कि हाँ, वो एक तहलका जैसा रहना तो चाहिए मार्केट के अंदर। तो कहाँ कहाँ तहलका केडिया साहब आप अपने पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में होता हुआ दिख रहे हैं? कुछ नए रडार पर आपके सामने सेक्टर्स या स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हो तो उनका जिक्र कीजिए। मेरे को क्या लगता है सर कि देखिए क्या है ना, कि ये लग रहा है पूरी दुनिया चेंज हो रही है, पूरा जमाना चेंज हो रहा है, और जो इकोनॉमी की जो थ्योरी है वो सारी की सारी चेंज हो रही है। एक टाइम था, आप समझिए कि 100 साल पहले या जो भी 70-80 साल, जब भी ऑटोमेशन चालू हुआ होगा तो हर चीज में ऑटोमेशन आया, तो एक क्रांति आई जिस तरीके से। और एक मैंने लेख पढ़ा था कि एनीथिंग विच कैन बी ऑटोमेटेड विल बी ऑटोमेटेड। तो जो भी चीज में ऑटोमेशन हो सकता है वो हो जाएगी, और वही हो रहा है। अब ये दूसरी एक नई क्रांति आई है ये पूरी दुनिया के अंदर में, और इंडिया इसका बहुत प्रबल भागीदार है इस चीज का, और वो है डिजिटल क्रांति। तो एनीथिंग विच कैन बी डिजिटाइज विल बी डिजिटाइज्ड। तो मेरे को लगता है कि ये एक नया क्रांति आया है, और इसके लिए इन्वेस्टरों को ऐसे शेयर ढूंढने चाहिए जो इनके साथ में तालमेल बनाकर रख रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जनरली जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उसको उस ऐसे शेयरों में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो अभी जो भी नए नए पैमाने आप सुनते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, चाहे वो रोबोटिक के मामले में हो या समझिए आप ईवी के मामले में हो, थोड़ा हाइप हो गया, ईवी तो बहुत ज्यादा ही थोड़ा हाइप हो गया है। लेकिन ये शेयर बाजार का यही सिस्टम है, ये इसी तरह यहाँ पर हाइप होते हैं और फिर ठंडे होते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो हर ये न्यू एज टेक्नोलॉजी इनमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं भी मेरे पोर्टफोलियो को 1-1.5 साल से उसी तरह थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता हूँ कि जो भी इस तरह की न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, उनमें कहीं कहीं अगर दिखता है कि कहीं अगर उनमें कहीं कोई अगर अपॉर्चुनिटी है तो उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को। अच्छा केडिया साहब, आपके तजुर्बे को थोड़ा सा और आप समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ।